कोलकाता के तारातला में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत की छत भरभरा कर गिरी। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टीएमसी के राज में बना था अवैध ढांचा। कोलकाता के तारातला इलाके से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां निर्माणाधीन गोदाम का विशाल ढांचा अचानक से भरभरा कर गिर गया। यह बड़ा हादसा तारातला में हुआ है। हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में यह पूरा इलाका धूल के गुब्बार से भर गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको विचलित कर रही होगी। निर्माणाधीन जो ये ढांचा है, गोदाम की छत गिरी और बताया जा रहा लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां मलबे में फंसे हुए थे। और उसके बाद जब ये इमारत गिरती है तो तमाम जो जानकारियां लगातार सामने आ रही थी, उसमें बताया भी जा रहा था कि जो मजदूर इस निर्माण कार्य में लगे हुए थे और तमाम लोग जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, वो सभी इसके अंदर फंसे हुए हैं। और हादसे की सूचना जैसे ही मिली, उसके बाद पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ और सेना की टीम वहां मौके पर पहुंची और बड़े लेवल पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी, तमाम जो वहां पे लोकल लोग थे वो वहां पर पहुंचे और शुरुआत में जो बचाव कार्य था उसमें लगातार वहां के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि राहत और बचाव के जो अभियान है वो लगातार वहां पर जारी है। अब ऐसे में इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी निर्माणाधीन इमारत का ढांचा अचानक कैसे गिर जाता है। क्या निर्माण में कोई लापरवाही हुई? क्या सुरक्षा मानकों का यहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, या फिर निर्माण की जो गुणवत्ता थी उस पर कोई ना कोई गंभीर सवाल खड़े होंगे? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन इसी बीच इस निर्माणाधीन ढांचे को लेकर के जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी अभी पश्चिम बंगाल में नई सरकार आई और उसके बाद ये एक बड़ा हादसा है, क्योंकि 100 लोगों का जो आंकड़ा होता है वो छोटा नहीं होता। और लगभग वहां पर सभी जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो यहां पर काम करने के लिए आए थे, 4 पैसे कमाने के लिए वो वहां पर वो काम कर रहे थे, वो सभी जो है इस मलबे के नीचे दब गए हैं। अब तमाम जो बहस है वो हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ये निर्माण एक विवादित या फिर कथित तौर पर अवैध ढांचा था और उसी से जुड़ा हुआ यह मामला है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन शुरुआती सूत्र बता रहे हैं। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये व्यक्ति साफ तौर पर आपको सुनेंगे अगर आप तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीएमसी के शासन में इस जगह को बनवाया गया था। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस जगह पे कम से कम सैकड़ों लोग दबे हुए हैं और ये हमारा कलकत्ता पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पोर्ट, और ये जो यहाँ पे बना रहे हैं बड़े बड़े लोग, क्या शंभू बेरा, ये शंभू बेरा का इलाका है और असगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था। और ये क्वालिटी देखिए, क्वालिटी झड़झड़ा के है, लोग दब के मरे हुए हैं इस पे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेवा मूलक काम सरकार की तरफ से जितना जल्दी से जल्दी हो। सर जाइए, मत जाइए भैया, मत जाइए भैया, मत जाइए सर, आपको एम्बुलेंस को बुलवाइए, एम्बुलेंस बुलवाइए। तो हालांकि ऐसे में ये स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों और मालिकाना संबंधों को लेकर के अभी फिलहाल जो है अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया। इसलिए किसी भी राजनीतिक दावे की जो जांच है वो पूरी होने से पहले तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। पूरे देश की नजर कोलकाता के तारातला पर टिकी हुई है, जहां पर गुजरते मिनट के साथ, हर उस मिनट के साथ राहत और बचाव का जो अभियान है वो जारी रहेगा। हम इस पर तमाम अपडेट्स होंगे, आपको लगातार न्यूज एक्सप्रेस पर पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।